जय माता दी दोस्तों, हेलो चैंपियंस। तो आज के क्लास में आज के 3 सेंटेंसेस को हम आप डिस्कस करेंगे सुपरफ्लुअस के। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज ही वाज अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। ओके, अवेटिंग फॉर, यहां पर समझिए आप कुछ चीजों को। पहली चीज, वेट के साथ लगेगा फॉर। ओके, एंड वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट। क्लियर? और ऐसे ही इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के साथ साथ ऑफ लगता है, राइट? एंड इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट। दोनों का मतलब है के बावजूद, बट जैसे यहां पर वेट के साथ फॉर आएगा प्रीपोजिशन हमेशा, लेकिन अवेट के साथ नहीं आएगा। वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट। ओके, इन स्पाइट के साथ ऑफ आएगा, इसका मतलब होता है के बावजूद, बट डिस्पाइट के साथ नहीं आएगा, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट। ओके, हाँ, एक वर्ड और ध्यान दीजिए, ऐसे ही आता है कंसिस्ट ऑफ। ओके, कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज। ठीक है दोस्तों, तो कंसिस्ट के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे, बट कंप्राइज के साथ नहीं लगेगा। ये सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, बट इनके साथ प्रीपोजिशंस आएंगे और इनके साथ प्रीपोजिशंस नहीं आएंगे। Okay, next. The officer asked me to talk the concerned clerk for any difficulty in payment. ठीक है, तो ऑफिसर ने कहा अगर पेमेंट में कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कंसर्न्ड क्लर्क यानी कि संबंधित क्लर्क से क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे ना। ठीक है, या मुझे बताएंगे। अब देखो ध्यान से दोस्तों, यहां पर एक है कंसर्न वर्ड और ये है क्लर्क और ये है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई? नाउन। अब यहां पे आपको समझने वाली बात क्या है वो समझिए थोड़ा सा। यहां पे लिख देता हूं, ये जो कंसर्न वर्ड है, कंसर्न इसी की सेकंड फॉर्म है कंसर्न। इसको समझना है थोड़ा सा। दो चीजें, बिफोर नाउन ठीक है, तो इसका मतलब होता है वरीड, यानी कि चिंतित। ओके, एंड आफ्टर नाउन से संबंधित होना। ओके, रिलेटेड टू, संबंधित होना। अब समझिएगा यहां पर कंसर्न्ड बिफोर नाउन, यानी कि कंसर्न्ड अगर नाउन के पहले आता है, ध्यान दीजिए, नाउन ये है और इसी के पहले आया है, तो इसका मीनिंग जो कन्वे कैरी करता है ये वो होता है वरीड, यानी कि चिंतित। ठीक है, तो जैसा कि अभी इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो आपको ये सेंटेंस अभी मीनिंग कन्वे कर रहा है कि चिंतित क्लर्क, राइट? जबकि चिंतित क्लर्क वाली ऐसी कोई बात नहीं है, संबंधित क्लर्क की बात है। तो जब कंसर्न्ड आफ्टर नाउन यानी कि नाउन के बाद यूज होता है, तब से संबंधित होना उसका मीनिंग आएगा। तो यहां पर हमको कंसर्न, ये जो हमारा वर्ड है, इसका प्लेस यहां पे होगा आफ्टर नाउन। द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक द क्लर्क कंसर्न फॉर एनी डिफिकल्टी इन पेमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है, ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डिस्ट्रेस। इट्स वेरी इजी। ओके, वेरी एंड इनफ, वेरी के साथ कभी भी इनफ नहीं आएगा, दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते। ये था यहाँ पे करेक्शन।
आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं लेक्चर्स को, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। हमेशा कहता हूं आप सभी के लिए हमेशा मेरे दिल के द्वार खुले हुए हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, अब सुपरफ्लूअस की दोस्तों काफी क्लासेस हो गई हैं, और लगभग चीजें जो एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं या कहीं भी आते हैं, उनको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ये सब अच्छे सेंटेंसेस है जो एसएससी या सीजीएल वगैरह में कभी ना कभी ये पूछे गए हैं। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस है कभी ना कभी पूछे गए हैं, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। इनको कतई आप लाइटली मत लीजिएगा। यहाँ से 2, 3, 5 नंबर आपके कंफर्म हो सकते हैं, ठीक है, अगर पूछा गया तो। हालांकि पूछते हैं 2-3 नंबर का पूछ लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। अब एक लास्ट क्लास सुपरफ्लूअस की और होगी जिसको हम मास्टर क्लास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आप लोग भी अगर कोई टॉपिक इसके बाद आप चाहते हैं कि डिस्कस हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है, तो फिर हम अब अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल दैट थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय माता दी।